हिंदी में इसको कहते हैं गुणक, गुणज। और इसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। समझिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा जीवन में। आप कभी भी जैसे हम बताते हैं, अगर इस चीज को समझ जाएगा तो एकदम एलसीएम एचसीएफ आसान है, नहीं तो फिर बहुत हार्ड है। मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है, गुणांक इसको कहते हैं। गुणज या मल्टीपल क्या होता है ये जानिए। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। टेबल देखते हैं, टेबल पढ़िए, टेबल पढ़िएगा। मान लेते हैं 6 का टेबल पढ़े, 6 के टेबल में कौन कौन आए? 6, 12, 18, 6 के टेबल में आए। चलिए 12 के टेबल में बताइए कौन कौन आए? 12 गुना 24, 36, जो भी है ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जाएगा, कभी रुकेगा कहाँ, ये हमेशा आगे की ओर प्रोसीड करते जाएगा। तो ये जो टेबल हम पढ़ रहे हैं 12 का, यही है आपका क्या, यही है आपका क्या है, मल्टीपल। ये मल्टीपल है, यही गुणज। इसी को गुणज बोलते, इसी को मल्टीपल बोलते। अगर बोला जाए 12 का मल्टीपल कौन कौन होगा, तो 12 से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होने का कोई संभावना पक्का ना। तो 12 का मल्टीपल का मतलब 12 का टेबल पढ़ देना। और ये कहां तक जाएगा? अनंत तक, इन्फिनाइट तक जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपसे बोले 15 का गुणज कौन कौन होगा, तो 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा जी। लेकिन फैक्टर की बात करेंगे तो 12 का कौन कौन सा फैक्टर होगा? तो 12 का फैक्टर कौन कौन होगा? तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे 1 से, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या 1 सभी नंबर को घटाएगा? तो 1 हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 12, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से, 8 से, अब डायरेक्ट कितना से? तो बताइए फैक्टर कौन हुआ? फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो फैक्टर कौन कौन हुआ? एक फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8। किसी भी नंबर को फैक्टर जो है क्या करता है, कटा देता है। फैक्टर जो होता है दिए गए नंबर से बड़ा है, छोटा है। दिए गए नंबर से बड़ा है या छोटा है? दिए गए नंबर से। मल्टीपल जो है दिए गए नंबर से बड़ा है या छोटा है? क्या है? और एक कंडीशन ऐसा भी आता है जो मल्टीपल हो या फिर फैक्टर हो, दोनों इक्वल होता हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी वो नंबर के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो होगा वो ज्यादा नंबर के इक्वल हो सकता है, और किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होगा कम से कम नंबर के इक्वल होगा। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको मल्टीपल पूछेगा तो आप क्या निकालिएगा? दिए गए नंबर से छोटा निकालिएगा कि बड़ा निकालने की कोशिश करिएगा? बड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? और अगर फैक्टर पूछेगा तो क्या निकालने की कोशिश करिएगा? फैक्टर निकालना रहेगा तो क्या निकालिएगा? आप मुझे यहाँ पर एक बात बताइए कि एम लिखा हुआ है और एफ लिखा हुआ है। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब क्या है? गुणज, मल्टीपल। और एफ का मतलब फैक्टर, गुणन। बात समझ में आया कि नहीं आया?
अब दोनों में दो चीज है, एक में मल्टीपल है और एक में फैक्टर है। तो अब फैक्टर की बात करेंगे, जैसे बोलेगा LCM, एम मतलब, तो LCM जो होगा दिए गए नंबर, कोई भी नंबर दिया रहेगा उससे बड़ा होगा या छोटा होगा, क्या होगा, क्लियर है। तो हम ऐसे ऐसे सोचना है जैसे हम सोच रहे हैं, कहीं बचपन में जैसे पढ़े हो कि LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो फिर वो सब चीज ध्यान में रखना है। बट वो जैसे हम सोच रहे हैं उस तरह से सोचना चीजों को, क्या सोचना है, एम फॉर मल्टीपल होता है। तो कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, अभी जो दो नंबर है और उसका हमको LCM निकालना है, तो हम बड़ा उससे LCM होगा नंबर से कि छोटा होगा, क्लियर है। और अगर बात करें कि HCF का, तो HCF जो होगा दो नंबर दे दिया है तो उससे छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, जैसे एफ आ गया तो छोटा ना हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है ये सब चीज। तो इसको पहले छाटिए, उसके बाद फिर हम फिर LCM समझाते हैं क्या होता है, समझ में आएगा, एकदम आ जाएगा। LCM देखिएगा, LCM पहले देखते हैं। एम मतलब, अब हमको एक दो को नंबर ले लेते हैं 12 और एक नंबर और ले लेते हैं 16। अब कोई मुझे 12 का मल्टीपल बताएंगे, बताइए तो, बोलते जाइए, आवाज नहीं आता है। 45, 48, आगे तो चलते जाएगा ये। अच्छा 16 का बोलते हैं, 128, ठीक है। 16 का मल्टीपल भी लिख दिए, और ये 12 का बोला ना कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉमन देखें, मल्टीपल तो बहुत सारा है, इसमें सबसे कॉमन देखना, कॉमन क्या है, सबसे पहले कौन मिल रहा, एक तो कॉमन ये हो गया जी। इसके बाद कौन सा कॉमन, इसके आगे भी कॉमन आएगा, बहुत सारा आगे कॉमन आएगा। अब जो हम अभी फिलहाल देख रहे हैं, सबसे पहले मुझे कॉमन कौन मिला, 48 मिला। बोला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो, कॉमन मतलब मल्टीपल मतलब जो मल्टीपल है। तो बताइए इसका अगर LCM की बात करेंगे, LCM होगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 96 LCM होगा, हाँ नहीं, LCM क्या होगा 48, जो दोनों में शामिल है। अब एक बात मुझे बताइए, हम ये जो 48 LCM है वो किसका LCM, 12 और 16 का। तो आपको पूछा है कि 12 और 16 का LCM बताइए, LCM जो आया 12 और 16 का LCM आया, किसका आया, 12 और 16 का। तो मुझे सबसे पहले अगर किसी का LCM दो नंबर का पूछेगा, LCM एन में आता है मल्टीपल,
तो जो नंबर दिया है 12 और 16, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि 16, 12 और 16 से ये जो बड़ा होगा या छोटा होगा, क्या होगा? जैसे ही एलसीएम पूछेगा तो क्या बोलिएगा? बड़ा होगा। क्या बोलिएगा? तो दिक्कत सबसे पहला माइंड में ये आना चाहिए, बड़ा होगा या छोटा होगा? तो बड़ा होगा। क्लियर है? एलसीएम हो गया जी, सबको समझ में आ गया एलसीएम? छापिए इसको। ये सबसे समझने, एलसीएम समझने का सबसे सिंपल तरीका है। एलसीएम कैसे निकलता है तो सब जानता है नहीं? पप्पू जी जानता है कैसे एलसीएम का? पप्पू वेरी स्वीट है, इसको खाने से शुगर बढ़ इसलिए लिख लिए हैं तो बोलिए। एलसीएम समझ में आ गया कैसे निकलता है एलसीएम? ये नहीं समझाए कि कैसे निकलता है, हम ये समझाएं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, कैसे निकलता है ये हम नहीं समझाए। ये सिखाए कि कैसे निकलेगा, नहीं कैसे, इसका मतलब क्या होता है एलसीएम का। उसी तरह से एचसीएफ का मतलब समझिए। एचसीएफ, अब कोई बताए कि एक नंबर है जिसका नाम है 12, एक नंबर है जिसका नाम है 16। आप मुझे बताए एचसीएफ में मल्टीपल करेंगे या एक फैक्टर करेंगे? क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर मुझे बताइए 12 का कौन कौन फैक्टर आएगा? एक आएगा, 16 का कौन कौन आएगा? 1 2 4 यही आएगा और आएगा? इसमें उसमें तो कर दिए थे, डॉट 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 आगे तक जाएगा। इसमें फिक्स है, फैक्टर फिक्स है, फैक्टर। अब इसमें इसका मतलब समझिए, H4 C4 F4, हाईएस्ट या लोएस्ट? हाईएस्ट। हाईएस्ट में कौन है पहले देखना है, कॉमन कौन कौन? पहले कॉमन कौन कौन है? 1 और 1 कॉमन है, फिर कौन कॉमन है? 2 और 2 कॉमन है, और कौन कॉमन है? 4 और 4 कॉमन है, और कोई कॉमन है? बोलिए जल्दी। अब इसमें से बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट 1 है या 2 है या 4 है? कौन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? कौन है? 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, तो हम कहेंगे एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा। कौन होगा? एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? 4। समझ में आया इतना? ये एक छोटा वाला नहीं होगा, जो कि सब इसमें सबसे बड़ा होगा। तो कहेगा बड़ा तो 16 है सर, तो क्या 16 दोनों में शामिल है? तो दोनों में जो शामिल रहेगा वही होगा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हुआ यहाँ पर 4। क्या मतलब हुआ? 4। अब एक चीज और हम जो आपको आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, मत लिखिए, मेरा बात जवाब दीजिए। 12 और 16 दो नंबर था, उसका एचसीएफ आपसे पूछा, क्या पूछा? और एचसीएफ में फैक्टर निकालेंगे कि मल्टीपल? तो मुझे एक बात बताइए, 12 और 16 का जो एचसीएफ होगा, 12
मतलब 12 से छोटा होगा या 12 से बड़ा होगा? क्या होगा? क्लियर है? और हम अगर पूछे 12 या 16 का एलसीएम बताइए, तो बताइए कि 12 16 से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो मतलब एक एक जो दिए गए बाउंड्री कौन है? गिवन नंबर। जो दिया गया नंबर बाउंड्री है। और अगर आपको एलसीएम चाहिए होगा तो ऊपर जाना पड़ेगा, और एलसीएम एचसीएफ चाहिए होगा तो क्लियर है बात? बाउंड्री है वो नंबर, जो दिए गिवन नंबर जो है वो बाउंड्री है। पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद हम बाउंड्री को भी दिखाते हैं। ग्यारह बजे उसको फोन किया समाप्त लिख लिए ना? आगे बढ़े। आप मुझे एक बात बताइए, अपने पास दो नंबर कौन कौन सा था? एक था 12 और दूसरा था, दो नंबर था जी। अपने पास दो नंबर था, अपने पास दो नंबर था। कौन कौन नंबर है? इसका हम एलसीएम अगर निकाले तो हमें मिला 48। क्या मिला? मिला। और अगर हम इसका एचसीएफ निकाले तो वो मिला कितना? बोलिए, इसमें किसी को तकलीफ है? बोलिए, बोलिए ना। नहीं तकलीफ है। एक नंबर क्या दिया हुआ है? दो नंबर दिया हुआ है। दो नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है। उसका एलसीएम निकालने बोल सकता है, उसका एचसीएफ निकालने बोल सकता है। ठीक है। अब हम एक चीज आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान से अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 का टेबल से 12 कट रहा है। देखो जल्दी, 4 का टेबल से 12 कट रहा है। 4 के टेबल से 16 कट रहा है। 4 को अगर हम कहें एचसीएफ जो होता है वो नंबर को कटा दे रहा है। बोलिए जल्दी। 4 का टेबल में 12 आ रहा है। 4 का टेबल में 4 के टेबल में 48 आ रहा है। बोलो जल्दी। 4 के टेबल में यानी 4 से एचसीएफ से नंबर कटेगा। ठीक से बोल रहे हैं। एचसीएफ, ये बहुत बड़ा लॉजिकल बात हम बता रहे हैं। तुमको लग रहा होगा कि सब तो हम जान के करते हैं, लेकिन लॉजिक से अगर समझेंगे तो आगे बहुत बड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन को हम चुटकी में सोल्व करेंगे इसी लॉजिक से। 4 से कट रहा है कितना बार? 3 बार। हम अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कट रहा है 4 गुना 3 से, और ये कट रहा है, और इसको कटा रहे हैं तो ये कट रहा है 4 गुना 3 गुना 4। 4 गुना 3 और गुना 4। हाँ? ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। एचसीएफ से नंबर कट जा रहा है और एचसीएफ से एलसीएम भी कट जा रहा है। आपको कभी बोलेगा कि 15 और 12, 15 और 12 का एलसीएम 40 होगा। ऐसे देगा, 15 और 12 का एलसीएम 40 होगा।
आप लोग बोलिएगा कि होगा या नहीं होगा, तो आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा। 15-12 का एलसीएम 40 हो सकता है? बोलिए। 12 16 से कौन कट रहा है? 48। 48 कितनी बार में कट रहा है? 12 गुना, और इस कितना बार में? 12 गुना, सॉरी 16 गुना। देख रहे हैं कि ये कट रहा है, चाहे कितना भी बार में कट जाए। तो ये अगर कोई कट रहा है तो वो कितना भी बार में कट सकता है। तो इसमें हम ये सीखे, इसमें क्या सीखे हैं? तो पहला इसमें ये सीखे हैं कि एचसीएफ जो होगा, कोई भी दिया गया नंबर होगा उसको कटा देगा। एचसीएफ से वो पूरा जो नंबर है वो कटेगा। पहला तो ये सीखे। दूसरा ये सीखे कि एचसीएफ से एलसीएम भी कटेगा। एचसीएफ से एलसीएम भी कटेगा। एलसीएम जो होता है नंबर से, दिए गए नंबर से कटेगा, यानी हाँ किसी भी कंडीशन में कटेगा ही कटेगा। एलसीएम जो होगा दिए गए नंबर से किसी भी कंडीशन में कटेगा। क्या आप इससे प्रूफ होता है या नहीं होता है? होता है। हाँ ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आएगा और उस समय ऐसे तारा होगा इधर हम गिनोगे तो हम भी गिनना शुरू कर देंगे छड़ी। तो ध्यान से, अभी हम जो चीज लिखा दिए हैं ये पूरे एलसीएम एचसीएफ का बेस पॉइंट है, ये बेस है। इससे कई क्वेश्चन बनेगा, इतना क्वेश्चन बनेगा, कम से कम 60% इससे क्वेश्चन बनेगा। एलसीएम एचसीएफ 60% क्वेश्चन इसी से बनेगा। इसको छापिए, इसका स्ट्रक्चर उसके बाद लिखिए। इसी पर एक क्वेश्चन होता है। मान लेते हैं किसी नंबर, वहाँ पे गड़ी लगा हुआ है 34 64 29 11, वहाँ पे इसी नंबर पे इसलिए आप समझती है? अंदर चार लोग साथ तेरे बात नहीं करता है। हेलो, अरे डिक्की डिक्की है ना?
देखिए कोई अगर एच सी एफ आपका ए है, ठीक है, एच सी एफ ए है, इसलिए एच सी एफ यहाँ 4 था, तो कुछ से गुना हुआ, कुछ से गुना हुआ, तो क्या दे दिया नंबर। मान लेते हैं अगर इस एच सी एफ को हम ए को एक्स से गुना कर दें, किससे गुना कर दें, एक्स से, और इसी को 22, इसी को हम 22 से गुना कर दें, तो जो नंबर हमें मिलेगा, हमें नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा ए एक्स, और मुझे 2 नंबर मिलेगा, ए एक्स और ए वाई, और वो अलग अलग गुना होगा, ऐसा नहीं कि दोनों में एक्स से गुना होगा, एक एक्स से वो वाई से। यहाँ पर देखिए एक बार 3 से गुना हुआ, एक बार 4 से गुना हुआ, तब ना अलग अलग 4 एक बार 3 से गुना हुआ, 4 एक बार 4 से गुना। और अगर एलसीएम की बात करेंगे, ये क्या है एलसीएम, ये क्या मिल गया नंबर, और अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा ए एक्स वाई, क्या होगा ए एक्स वाई। देखो यहाँ से ए एक्स वाई है, 3 से और 4 से गुना कर, 3 4 से एच सी एफ का, एच सी एफ को एक्स वाई से गुना करेंगे तो इतना आएगा। हेलो, बोल रहे हैं नीतू दीप्ति को बोलिए ना कि गाड़ी हटा लेगा वहां पर से, जहां लगाई गए वहां पर चैम्बर चेंज कर रहा है, तो तक हो जाएगा, इधर उधर कर लेगा। दूसरो गाड़ी लगा हुआ है, यहाँ का है बाजार का समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये फंक्शन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर एलसीएम एचसीएफ दे दिया है, नंबर दे दिया है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, किसी का एचसीएफ दे दिया है 5 और नंबर भी दे दिया है, नंबर दे दिया है 9 15, 2 नंबर दे दिया है। आपसे पूछेगा कि एलसीएम निकालिए, ठीक है, क्या पूछेगा एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए तो देखेंगे 5 दिया है ना, ये तो हो गए नहीं करेगा, 15 है और वही 25, ये कितना बार से गुना होगा 5 गुना, ये कितना से, और आपका एलसीएम पूछेगा तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना, डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 25 समझ में आया? इस फंक्शन पर अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको इजी से समझ में आएगा, और वो बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लिखिए और छापिए, आ जाइए। कल इस पर और बात करेंगे, कल एलसीएम कैसे निकलता है ये सिखाएंगे। तुम लोग जानते हो ना ऐसे निकालना, बस जो जानते हो वैसे ही निकालना चाहिए।
बैठे समझ में आए? पूरा मिटा दे।